प्रणाम साथियों, मैं सोनाली रावत स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल हिंदू शक्ति में। आज की इस वीडियो में हम भगवान शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंगों में से 8वां ज्योतिर्लिंग त्र्यंबक ज्योतिर्लिंग के बारे में जानेंगे। यह महाराष्ट्र के नासिक से 35 किलोमीटर की दूरी पर गौतमी नदी के किनारे स्थित है। यह स्थान अभीष्ट फलों को और सभी पापों का नाश करने वाला है। यहाँ गर्भगृह में एक गड्ढे में 3 लिंग हैं, जिन्हें ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतीक माना जाता है। आइए इस वीडियो में जानते हैं कैसे प्रकट हुआ त्र्यंबक ज्योतिर्लिंग। कोटि रुद्र संहिता के अध्याय 24 में सूत जी कहते हैं, पूर्व काल की बात है, गौतम ऋषि और उनकी पत्नी अहिल्या दक्षिण दिशा में ब्रह्मगिरी पर्वत पर रहते थे। वहाँ उन्होंने 10,000 वर्षों तक तपस्या की। एक समय वहाँ 100 वर्षों तक वर्षा ही नहीं हुई। सभी लोग महान दुख में पड़ गए। इस भूतल पर एक गीला पत्ता तक नहीं दिखा। उस समय मुनि, पक्षी, मनुष्य, पशु और मृग सब वहाँ से 10 दिशाओं में चले गए। तब गौतम ऋषि ने 6 महीने तक तप करके वरुण देव को प्रसन्न किया। वरुण देव ने वरदान मांगने को कहा। ऋषि ने वृष्टि यानी वर्षा के लिए प्रार्थना की। वरुण देव ने कहा, देवताओं के विरुद्ध वृष्टि ना करके मैं तुम्हारी इच्छा के अनुसार तुम्हें सदा अक्षय रहने वाला जल देता हूँ। तुम एक गड्ढा तैयार करो। फिर गौतम ऋषि ने 1 हाथ गहरा गड्ढा खोद दिया और वरुण देव ने उसे दिव्य जल से भर दिया, और कभी समाप्त ना होने वाला यह जल तुम्हारे लिए तीर्थ रूप होगा और पृथ्वी पर तुम्हारे ही नाम से इसकी ख्याति होगी। यहाँ हर दान, होम, तप, देव पूजन, पितरों का श्राद्ध सभी अक्षय होंगे। महर्षि गौतम वहाँ जल को पाकर विधि पूर्वक नैमित्तिक कर्म करने लगे। वहाँ नित्य होम के सिद्धि के लिए धान, जौ, अनेक प्रकार के निवार बो दिए। फल फूल वृक्षों से वह भूमि लहरा उठी। यह समाचार सुनकर सभी अन्य ऋषि मुनि, पशु पक्षी आकर रहने लगे। एक बार वहाँ ऋषि गौतम के आश्रम में जाकर बसे हुए ब्राह्मणों की स्त्रियां जल को लेकर अहिल्या पर नाराज हो गई। अपने पतियों को उकसाया। उन लोगों ने गौतम ऋषि का अनिष्ट करने के लिए भगवान गणेश जी की आराधना की। गणेश जी ने उन्हें वरदान मांगने को कहा। फिर उन स्त्रियों ने कहा, आप कुछ ऐसा कीजिए जिससे ऋषि गौतम और उनकी पत्नी अहिल्या इस स्थान से निकल जाए। गणेश जी ने कहा, ये उचित नहीं है। बिना किसी अपराध के उन पर क्रोध करके तुम्हारी ही हानि होगी। जिन्होंने उपकार किया, ऐसे देव को तुम दुख दे रहे हो। यह तुम्हारे लिए हितकार नहीं होगा। लेकिन उन लोगों ने यह स्वीकार नहीं किया। तब भक्तों के अधीन होने के कारण भगवान गणेश जी को उनकी बात माननी पड़ी और फिर वह अंतर्ध्यान हो गए। गौतम ऋषि के खेत में जो धान और जौ थे, उनके पास गणेश जी एक दुर्बल गाय बनकर गए। दिए हुए वरदान के कारण गौ कांपती हुई वहां जाकर धान चरने लगी। इसी समय देववश गौतम जी वहां आ गए। वे दयालु ठहरे। वहां मुट्ठी भर तिनके लेकर उन्हीं से उस गौ को हकाने लगे। उन तिनकों का स्पर्श होते ही वह गौ पृथ्वी पर गिर पड़ी और ऋषि के देखते देखते उसी क्षण मर गई। वे दूसरे दुष्ट ऋषि और उनकी स्त्रियां छिपकर देख रही थीं। गौ के गिरते ही वे सब वहां आकर ऋषि को कोसने लगी। यह क्या कर दिया, और ऋषि और उनकी पत्नी अहिल्या को फटकारने लगे।
गौतम ऋषि भी आश्चर्यचकित हो गए और अहिल्या से कहने लगे कि यह क्या कर दिया, मुझ पर गौ हत्या लग गई। ऋषियों ने कहा, जब तक तुम यहाँ रहोगे देवी देवता हमारे दिए हुए होम को स्वीकार नहीं करेंगे। सभी लोगों ने पत्थरों से उन्हें मारना शुरू कर दिया, फिर उन्हें उस जगह से निकाल दिया। उन्होंने फिर एक कोस दूर जाकर अपने लिए एक आश्रम बनाया। वहाँ भी अन्य लोग उन्हें सताने लगे, तुम पर गौ हत्या लगी है, तुम्हें कोई भी पवित्र कार्य नहीं करना चाहिए। गौतम ऋषि ने एक पक्ष बिताकर उनसे बार बार पूछा कि इस हत्या से मैं शुद्धि कैसे प्राप्त करूं? फिर ब्राह्मणों ने कहा, शुद्धि के लिए 3 बार पृथ्वी की परिक्रमा करो, फिर 1 महीना व्रत करो, फिर ब्रह्मगिरि की 101 परिक्रमा करो, फिर शुद्धि होगी। उसके बाद गंगा जी को यहाँ ले आकर उन्हीं के जल से स्नान करके 1 करोड़ पार्थिव शिवलिंग बनाकर भगवान शिव की आराधना करो। फिर गंगा से प्रार्थना करके इस पर्वत की 11 बार परिक्रमा करो, फिर 100 घड़ों के जल से शिवलिंग को स्नान कराओ, फिर उद्धार होगा। ब्राह्मणों के ऐसा कहने पर गौतम ऋषि और अहिल्या ने वैसे ही किया। उनकी इस तपस्या से भगवान शिव प्रकट हुए और वर मांगने को कहा। गौतम ऋषि ने कहा, मुझे निष्पाप कीजिए। भगवान शिव ने कहा, तुम धन्य हो, इन दुष्टों ने तुम्हारे साथ छल किया है, इनका कल्याण कभी नहीं होगा। गौतम ऋषि ने कहा, नहीं भगवान, इन्हीं के कारण आज मुझे आपके दर्शन प्राप्त हुए हैं। आप मुझे गंगा प्रदान कीजिए लोकहित के कल्याण के लिए। तब भगवान शिव ने पृथ्वी और स्वर्ग के सारभूत जल को निकालकर, जिसे उन्होंने पहले ही रख छोड़ा था, और विवाह में ब्रह्मा जी द्वारा दिए हुए जल में जो कुछ भी बचा था वह गौतम ऋषि को दे दिया। उस समय पवित्र जल से स्त्री रूप में प्रकट हुई गंगा ने शिव से कहा, यदि मेरा महात्म्य सब नदियों में से अधिक है तो आप यहाँ माँ अंबिका तथा गणों के साथ यहाँ विराजमान हो जाइए, तभी मैं इस धरातल पर रहूँगी। तभी भगवान शिव यहाँ ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजित हुए। फिर पुनः गंगा ने सभी देवगणों से वहाँ रहने का आग्रह किया। फिर देवताओं ने कहा, जब गुरु बृहस्पति सिंह राशि में स्थित होंगे तब हम सब वहाँ वास करेंगे। उस समय तुम्हारे जल से स्नान कर और शिवजी के दर्शन से हमारे सभी पाप नष्ट होंगे और तुम्हारी आज्ञा से ही हम वापस अपने लोक को जाएंगे। सूत जी कहते हैं, जब जब देवगण वापस जाते हैं तभी वहाँ उनके सेवन का फल मिलता है। यह नदी गौतमी या गोदावरी के नाम से प्रसिद्ध हुई। उम्मीद है आप सभी को यह जानकारी पसंद आई हो। वीडियो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।